के कारण, कुछ अपने आयु के कारण, और कुछ सबसे बड़ी बात यह है कि इस महामारी के कारण, कोरोना महामारी। लेकिन आज मैं इन सभी पूर्ण आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की क्षमता दे, और उन्होंने जो हम सबके सामने आदर्श रखे हैं उन सब पर हम सबको चलने की प्रेरणा देते रहे। सही मायने में झीझक आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, परौंक जाने का प्रोग्राम था। तो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, और कार्यक्रम था कि मैं दिल्ली से कानपुर, कानपुर से फिर हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। लेकिन इसी बीच में रेल मंत्री जी मिले और उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा है कि आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन झीझक है, उसके बाद रूड़ा भी है, कानपुर देहात के 2 प्रमुख स्टेशन हैं। और मैं चाहता हूं कि इस दौरान रेलवे ने बहुत विकास के कार्य किए हैं, और सबसे बड़ा विकास का कार्य जो मैं सुनता था आज मुझे देखने को भी मिला। दिल्ली से जो फ्रेट कॉरिडोर, उसका जो निर्माण कार्य हुआ है वो अत्यंत सराहनीय है। उसकी शायद कल्पना, चूंकि हम लोग सीधे उससे जुड़े नहीं हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो समझता है। आज मैंने देखा संयोग से हमारे साथ में सुबह जब वहाँ सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चले थे तो रेल मंत्री जी आए थे। यद्यपि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं चलता हूँ आपके साथ कानपुर तक, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, आप मत चलिए, आप रेल मंत्री हैं, आपको बहुत सारे काम हैं, ये एक दिन की जर्नी आप मेरे साथ मत बिताइए। लेकिन आपके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, वो मेरे साथ में आए हुए हैं, मुझे खुशी है। और मैं चाहूँगा कि आज सभी यहाँ पर उपस्थित बड़े बड़े अधिकारी हैं, रेलवे के भी सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिला के भी अधिकारी हैं, और हमारे प्रदेश सरकार के 2 मंत्री हैं, राम नरेश अग्नोत्री जी कैबिनेट मंत्री हैं, अजीत सिंह पाल हैं, वो भी यहाँ पर हैं। और मैं चाहूँगा कि यदि आपको लिखित में कुछ देना हो मेरे लिए या इन लोगों से संबंधित हो तो कृपया आप हमारे जो एडीसी है आपको यहाँ पर उनको दे दें और उस पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। यद्यपि बहुत कुछ कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि जिस धरती से मैं जुड़ा रहा, एक संघर्ष भरी कहानी है, और सबके जीवन में संघर्ष होता है। वो संघर्ष अपने अपने प्रकार का होता है, लेकिन मेरी प्रबल इच्छा है, जो आज मैंने रेलवे का रास्ते में भी देखा, विकास कार्य देखा। चेयरमैन साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रेल मंत्री जी को मेरी बात जरूर पहुंचाएं, अधिक से अधिक सुविधाएं आप रेल यात्रियों को दे सकें, इसकी आप कोशिश करें। बीच बीच में कुछ आती रहती हैं मांगें। झीझक में लोगों का कहना है कि जब मैं सांसद था तब कई ट्रेनों का यहाँ ठहराव हुआ था, बीच में रुक गई, संभवतः कोरोना के कारण रुकी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो ट्रेनों का ठहराव पहले था, रुकती थी कोरोना महामारी के पहले, वो धीरे धीरे सभी ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर रिस्टोर हो जाएगा। वहाँ पर हैं, ये लोग यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ। सही मायने में मैं इस मिट्टी से, जहाँ आपके हैं वहीं मैं भी हूँ।
मुझे लगता नहीं है कि मेरे और आप में कोई दूरी है। कम से कम में ये प्रोटोकॉल के कारण दूरी जरूर लगती है, लेकिन दिल से दूरी नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो आप भी नागरिक हैं, हम भी नागरिक। बस अंतर केवल ये है कि मुझे कहा जाता है कि देश का प्रथम नागरिक। तो नागरिक तो हम दोनों हुए, तो अंतर कैसा है? बस यही है कि जो कतार है उस कतार में मैं पहला व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे प्रथम नागरिक कह दिया गया। लेकिन देश आजाद हुआ, बहुत तरक्की हुई है, बहुत तरक्की होनी बाकी है। ये तरक्की कौन करेगा? केवल सरकार नहीं करेगी, हम सबको मिलकर के करना है। ये देश हमारा है, झिंझक हम सबका है। ये उनका नहीं है जिनको हमने चुना है, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, केवल उनका नहीं है। वो तो केवल 5 साल के लिए आए हैं, दोबारा फिर जब आप उनको अवसर देंगे तो फिर चुने जाएंगे। लेकिन हम सबको तो यहीं रहना है, तो हम सबको एक स्थायी नीति बना करके और उस सोच के तहत हमें आगे बढ़ते रहना। ये जो मैंने नागरिकता की बात की, हम दोनों नागरिक हैं, हम सब नागरिक हैं। हम लोग अधिकारों की बातें बहुत करते रहते हैं। हमारा अधिकार है कि ये ट्रेन यहाँ ठहरनी चाहिए, हम रेलवे को इतना प्रॉफिट देते हैं, इतनी उनकी इनकम होती है। ये भी है कि नहीं, यहाँ से सड़क निकलनी चाहिए। ये भी है कि दूसरे कार्य भी होने चाहिए। बात सच है, मैं सहमत हूँ उससे।